अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किताबी वही का वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलूत नशीनी एहतियात फरमाई और कई दिन रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खरूत गिरेज़ा हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मुनकशाफ हो गया और आप गारे हीरा में ही क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझको पकड़कर इतने ज़ोर से बांधा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फ़रिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से बांधा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फ़रिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी बार मरतबा फिर मुझको बांधा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ पैदा करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापिस हुए कि आपका दिल इस नोखे वाक़ये से कांप रहा था। आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ दो, मुझे कंबल ओढ़ दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तफसील के साथ ये सारा वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आपकी रदास बंदी और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल-खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेंगे। आप तो इखलाक़ फ़ज़ला के मालिक हैं। आप तो कुनबा परवार हैं। बेकसों का बोझ अपने सर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हुस्ना वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई जो इनके चाचाजाद भाई थे और ज़माना जहलियत में नुसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और ज़ुबान के कातिब थे। चुनांचे अंजील को भी हस्बे मंशा खुदावंदी अबरानी ज़ुबान में लिखा करते थे। अंजील सरियानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी। फिर इसका तर्जमा अबरानी ज़ुबान में हुआ था। वर्का इसको लिखते थे वो बहुत ही बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चाचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ा अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेइख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामौसूस मुअज़्ज़िज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपकी इस अहद नबूवत शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक और अमीन मकबूल हूँ। वर्का बोले, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग के दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल करके फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौक़ूफ़ रही। ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को कर दे लाइक, मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।